उन्माद अवस्था की अद्भुत आकृति। महाप्रभु की दिव्य उन्माद अवस्था बड़ी ही अद्भुत थी। उन्हें शरीर का ही जब होश नहीं था, तब शरीर को स्वस्थ रखने की परवाह तो रह ही कैसे सकती है। अपने को शरीर से एकदम पृथक समझकर सभी चेष्टाएं किया करते थे। उनकी हृदय को हिला देने वाली अपूर्व बातों को सुनकर ही हम शरीर अध्यासियों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या एक शरीरधारी प्राणी इस प्रकार शरीर की सुध को भूलकर ऐसे भयंकर व्यापार कर सकता है, जिसके श्रवण से ही भय मालूम पड़ता हो। किंतु चैतन्य देव ने तो ये सभी चेष्टाएं की थी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन्हें देखा था। इतने पर भी कोई अविश्वास करे तो करता रहे। महाप्रभु की गंभीरा की दशा का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, गंभीरा मंदिर के भीतर महाप्रभु एक क्षण के लिए भी सोते नहीं थे। कभी मुख और सिर को दीवारों से रगड़ने लगते, इस कारण रक्त की धारा बहने लगती और संपूर्ण मुख क्षत विक्षत हो जाता। कभी द्वारों के बंद रहने पर भी बाहर आ जाते, कभी सिंह द्वार पर जाकर पड़े रहते, तो कभी समुद्र के जल में ही कूद पड़ते। कैसा दिल को दहला देने वाला हृदय विदारक वर्णन है। कभी कभी बड़े ही करुण स्वर में जोरों से रुदन करने लगते। उस करुणा क्रंदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगते और वृक्ष भी रोते हुए से दिखाई पड़ते। वे बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में रोते रोते कहते, हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं, जिनके मुख पर मनोहर मुरली विराजमान है। ऐसे मेरे मनमोहन मुरलीधर कहाँ हैं? अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं अपने प्यारे ब्रजेंद्र नंदन को कहाँ पा सकूंगा? मैं अपनी विरह वेदना को किससे कहूं? कहूं भी तो मेरे दुख को जानेगा ही कौन? पराई पीर को समझने की सामर्थ्य ही किसमें है? उन प्यारे ब्रजेंद्र नंदन प्राण धन के सिवा मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार वे सदा तड़फते से रहते, मछली जैसे कीचड़ में छटपटाती है। सिर कटने पर बकरे का सिर जिस प्रकार थोड़ी देर तक इधर उधर छटपटाता रहता है, उसी प्रकार वे दिन रात छटपटाते रहते। रात्रि में उनकी वह वेदना और भी अधिक बढ़ जाती। उसी वेदना में वे स्थान को छोड़कर इधर उधर भाग जाते और जहां भी बेहोश होकर गिर पड़ते वहीं पड़े रहते। एक दिन की एक अद्भुत घटना सुनिए। नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी प्रभु को कृष्ण कथा और विरह के पद सुनाते रहे। सुनाते सुनाते अर्धरात्रि हो गई। राय महाशय अपने घर चले गए। स्वरूप गोस्वामी अपनी कुटिया में पड़े रहे। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि गोविंद का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था। उसे प्रभु की ऐसी दयनीय दशा असह्य थी। जिस प्रकार वृद्धा माता अपने एकमात्र पुत्र को पागल देखकर सदा उसके शोक में उद्विग्न सी रहती है, उसी प्रकार गोविंद सदा उद्विग्न बना रहता था। प्रभु कृष्ण विरह में दुखी रहते और गोविंद प्रभु की विरहावस्था के कारण सदा खिन्न सा बना रहता। वह प्रभु को छोड़कर पल भर भी इधर उधर नहीं जाता। प्रभु को भीतर सुलाकर आप गंभीरा के दरवाजे पर सोता। जैसे अगर किसी यंत्र से सदा धक धक की आवाज आती हो, तो सदा उसके पास रहने वाले लोगों के कान में वह शब्द भर जाता है। फिर सोते जागते में वह शब्द बाधा नहीं पहुंचाता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। उसके इतने भारी कोलाहल में भी नींद आ जाती है। रात्रि में सहसा वह बंद हो जाए तो झट उसी समय नींद खुल जाती है और अपने चारों ओर देखकर उस शब्द के बंद होने की जिज्ञासा करने लगते हैं। गोविंद का भी यही हाल था। महाप्रभु रात्रि भर जोरों से करुणा के साथ पुकारते रहते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये शब्द गोविंद के कानों में भर गए थे, इसलिए जब भी ये बंद हो जाते
तभी उसकी नींद खुल जाती और वह प्रभु की खोज करने लगता। स्वरूप गोस्वामी और राय महाशय के चले जाने पर प्रभु जोरों से रोते रोते श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहते। गोविंद द्वार पर ही सो रहा था। रात्रि में सहसा उसकी आंखें अपने आप ही खुल गईं। गोविंद शंकित तो सदा बना ही रहता था। वह जल्दी से उठकर बैठा हो गया। उसे प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दी। घबराया सा कांपता हुआ वह गंभीरा के भीतर गया। जल्दी से चकमक जलाकर उसने दीपक को जलाया। वहां उसने जो देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। महाप्रभु का बिस्तरा जो का त्यों ही पड़ा है। महाप्रभु वहां नहीं है। गोविंद को मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो। उसने जोरों से स्वरूप गोस्वामी को आवाज दी, गोसाई गोसाई प्रलय हो गई। हाय मेरा भाग्य फूट गया। गोसाई जल्दी दौड़ो, महाप्रभु का कुछ पता नहीं। गोविंद के करुणा क्रंदन को सुनकर स्वरूप गोस्वामी जल्दी से उतरकर नीचे आए। दोनों के हाथ कांप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उस विशाल भवन के कोने कोने में प्रभु को ढूंढा। प्रभु का कुछ पता नहीं। उस किले के समान भवन के 3 पर कोठा थे। उनके तीनों दरवाजे जो के त्यों ही बंद थे। अब भक्तों को आश्चर्य इस बात का हुआ कि प्रभु गए किधर से। आकाश से उड़कर तो कहीं चले नहीं गए। संभव है यही कहीं पड़े हों। घबराया हुआ आदमी पागल ही हो जाता है। बावला गोविंद सुई की तरह जमीन में हाथ से टटोल टटोल कर प्रभु को ढूंढने लगा। स्वरूप गोस्वामी ने कुछ प्रेम की भर्त्सना के साथ कहा, गोविंद क्या तू भी पागल हो गया? अरे महाप्रभु कोई सुई तो नहीं हो गए जो इस तरह हाथ से टटोल रहा है। जल्दी से मशाल जला समुद्र तट पर चलें। संभव है वहीं पड़े होंगे। इस विचार को छोड़ दे कि किवाड़ बंद होने पर वे बाहर कैसे गए। कैसे भी गए हों बाहर ही होंगे। कांपते कांपते गोविंद ने जल्दी से मशाल में तेल डाला। उसे दीपक से जलाकर वह स्वरूप गोस्वामी के साथ जाने को तैयार हुआ। जगदानंद, वक्रेश्वर पंडित, रघुनाथ दास आदि सभी भक्त मिलकर प्रभु को खोजने लगे। सबसे पहले मंदिर में ही भक्त खोजते थे, इसलिए सिंह द्वार की ओर ही सब चले। वहां उन्होंने बहुत सी मोटी मोटी तेलंगी गऊओं को खड़े देखा। पगला गोविंद जोरों से चिल्ला उठा, यही होंगे। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। भला गऊओं के बीच में प्रभु कहाँ? सब आगे बढ़ने लगे, किंतु विक्षिप्त गोविंद गऊओं के भीतर घुसकर देखने लगा। वहां उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह डर गया। जोरों से चिल्ला उठा, गोसाई यहाँ आओ, देखो ये क्या पड़ा है। सभी उसी ओर दौड़े। कोई भी न जान सका ये गऊओं के बीच में कौन सा जानवर पड़ा है। गऊएं उसे बड़े ही स्नेह से चाट रही हैं। गोविंद मशाल को उसके समीप ले गया और जोरों से चिल्ला उठा, महाप्रभु हैं। भक्तों ने भी ध्यान से देखा, सचमुच महाप्रभु ही हैं। उस समय उनकी आकृति कैसी बन गई थी, उसे कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए। महाप्रभु के हाथ पैर पेट के भीतर धसे हुए थे। उनकी आकृति कछुए की सी बन गई थी। मुख से निरंतर फेन निकल रहा था। संपूर्ण अंग के रोम खड़े हुए थे। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे कूष्मांड फल की भांति अचेतन पड़े हुए थे। बाहर से तो जड़ता प्रतीत होती थी, किंतु भीतर ही भीतर वे आनंद में विवल हो रहे थे। गौएं चारों ओर खड़ी होकर प्रभु के श्री अंग को सूंघ रही थी। उन्हें बार बार हटाते थे, किंतु वे प्रभु के अंग के संग को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर वहीं आ जाती थी। अस्तु भक्तों ने मिलकर संकीर्तन किया। कानों में जोरों से हर नाम सुनाया, जल छिड़का, वायु की तथा और भी भांति भांति के उपाय किए, किंतु प्रभु को चेतना नहीं हुई। तब विवश होकर भक्त वृंद उन्हें उसी दशा में उठाकर निवास स्थान की ओर चले। वहां पहुंचने पर प्रभु को कुछ कुछ होश होने लगा। उनके हाथ पैर धीरे धीरे
पेट में से निकलकर सीधे होने लगे। शरीर में कुछ कुछ रक्त का संचार सा होता हुआ प्रतीत होने लगा। थोड़ी ही देर में अर्धवाय दशा में आकर इधर उधर देखते हुए जोरों से क्रंदन करते हुए कहने लगे, हाय हाय, मुझे यहाँ कौन ले आया? मेरा वह मनमोहन श्याम कहाँ चला गया? मैं उसकी मुरली की मनोहर तान को सुनकर ही गोपियों के साथ उधर चली गई। श्याम ने अपने संकेत के समय वही मनोहारिणी मुरली बजाई। उस मुरली राग में ऐसा आकर्षण था कि सखियों की पांचों इंद्रियां उसी ओर आकर्षित हो गईं। ठकुरानी राधा रानी भी गोपियों को साथ लेकर संकेत के शब्द को सुनकर उसी ओर चल पड़ी। आहा, उस कुंज कानन में वे कदम विटप के निकट ललित तिरवंगी गति से खड़ा बांसुरी में सुर भर रहा था। वह भाग्यवती मुरली उसके अधरामृत पान से उन्मत्त सी होकर शब्द कर रही थी। उस शब्द में कितनी करुणा थी, कैसी मधुरमा थी, कितना आकर्षण था, कितनी मादकता, मोहकता, प्रवीणता, पटुता, प्रगल्भता और परवशता थी। उसी शब्द में बावली बनी मैं उसी ओर निहारने लगी। वह छिछोरा मेरी ओर देखकर हंस रहा था। फिर चौंक कर कहने लगे, स्वरूप, मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे यहाँ क्यों ले आए? अभी अभी तो मैं वृंदावन में था, यहाँ कहाँ? प्रभु की ऐसी दशा देखकर स्वरूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत के उसी प्रसंग के श्लोकों को बोलने लगे। उनके श्रवण मात्र से ही प्रभु की उन्माद अवस्था फिर ज्यों की त्यों हो गई। वे बार बार स्वरूप गोस्वामी से कहते, हाँ सुनाओ, ठीक है, वाह वाह, सचमुच, हाँ यही तो है, इसी का नाम तो अनुराग है। ऐसा कहते कहते वे स्वयं ही श्लोक की व्याख्या करने लगते और कहते, हाय, दुख भी कितना असह्य है, ये प्रेम भी कैसा निर्दयी है। मदन हमारे ऊपर दया नहीं करता, कितनी बेकली है, कैसी विवशता है। कोई मन की बात को क्या जाने, अपने दुख का आप ही अनुभव हो सकता है। अपने पास तो कोई प्यारे को रिझाने की वस्तु नहीं। मान ले वह हमारे नव यौवन के सौंदर्य से मुग्ध होकर हमें प्यार करने लगेगा, सो यह यौवन भी तो स्थायी नहीं। जल के बुदबुदों के समान ये भी तो क्षण भंगुर है। 2-4 दिनों में फिर अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, विधाता की गत कैसी वाम है। वह इतना अपार दुख हम अबलाओं के ही भाग्य में क्यों लिख दिया है। हम एक तो वैसे ही अबला कही जाती हैं, रहे सहे बल को ये वृह कूकर खा गया है। अब दुर्बल, अति दुर्बल होकर हम किस प्रकार इस असह्य दुख को सहन कर सकें। इस प्रकार प्रभु अनेक श्लोकों की व्याख्या करने लगे। वृह वेग के कारण आपसे आप ही उनके मुख से वृह संबंधी ही श्लोक निकल रहे थे और स्वयं उनकी व्याख्या भी करते जाते थे। इस प्रकार व्याख्या करते करते, जोरों से रुदन करते करते, फिर उसी प्रकार श्री कृष्ण के वृह में उन्मत्त से होकर करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे। हे कृष्ण, हे प्राणधन, हे पद्म लोचन, ओ दिव्य सद्गुणों के सागर, ओ श्याम सुंदर प्यारे पीतांबरधर, ओ रास विलास नागर, कहाँ जाने से तुम्हें पा सकूंगा? तुम कहो वहीं आ सकता हूँ। इतना कहते कहते प्रभु फिर उठकर बाहर की ओर दौड़ने लगे। तब स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें पकड़कर बिठाया। फिर आप अचेतन हो गए। होश में आने पर स्वरूप गोस्वामी से कुछ गाने को कहा। स्वरूप गोस्वामी अपनी उसी सुरीली तान से गीत गोविंद के सुंदर सुंदर पद गाने लगे।